हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं भारत के सेना की ताकत पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एक है जिसमें भारत को 1100 से ज़्यादा 1182 या 84 पॉइंट में आता है, 0.1182। चूंकि ये 1 से लेकर के 10 तक या 0 से लेकर 1 तक ये इंडेक्स तैयार होता है, इसीलिए पॉइंट में आता है। 0.1182 या 84 भारत का इंडेक्स है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स .com यह एक वेबसाइट है जो 2006 में बर्ट्रैंड रसल ने शुरू किया था। बर्ट्रैंड रसल मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले हैं, लेकिन वो सिप्री से जुड़े हुए हैं। सिप्री माने स्टॉकहोम का वह एनजीओ, यानी स्विट्जरलैंड का वह स्वीडन का वह एनजीओ जो विश्व में सेना की ताकत पर अपनी रिपोर्ट देता रहता है सालाना। यह एक एनजीओ है। ये न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में यानी आणविक हथियारों के बारे में भी जानकारी देता रहता है। खैर, तो इससे जुड़े हुए हैं बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल दो हैं, वो भी ब्रिटिश के ही नागरिक थे, लेकिन वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, लॉजिशियन थे, मैथमेटिशियन थे। कहा जाता है जब 1914 में आइंस्टीन की जर्मनी में जर्मन भाषा में लिखी हुई थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई, 23 में संभवतः 10 साल बाद 2013 या 1913 या 1914 में उसकी वो पब्लिश हो गई थी किताब। तो 1923 या 24 तक उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर किया गया था। उस समय कहा जाता है केवल 3 ही लोग उसको समझ पाए थे। एक खुद आइंस्टीन, चूंकि वो तो लिखे ही थे उसको, एक जूलियन हक्सले और एक बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, शताब्दी के उत्तरार्ध में आप कुछ भी कह सकते हैं। और 1970 में उनका देहांत हो गया था। वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और लॉजिशियन थे वो ब्रिटेन के रहने वाले, लेकिन वो जर्मनी में भी रहते थे, जर्मनी के यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए थे और इंग्लैंड के भी कई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से वो ब्रिटेन वासी भले ही हों, उन्होंने अमेरिका की भी यात्रा की थी, अमेरिका से भी जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार आइंस्टीन भी तो बाद में अमेरिका ही चले गए थे। तो थियरी ऑफ रिलेटिविटी आज भी बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। एक्चुअली इसमें टाइम और स्पेस को लेकर के जो बात कही गई है उसका दिमाग में एक चित्र बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप किसी गोले को लगातार उछाल रहे हैं ट्रेन में, और दो ट्रेन आपस में एक समान गति से चल रही हैं, तो दूसरी ट्रेन खड़ी दिखाई पड़ेगी पहले के सापेक्ष, जबकि ट्रेन चल रही है। और अगर स्पीड में अंतर आ गया तो दूसरी ट्रेन मूव करती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर आप खड़े हैं, किसी गोले को लगातार उछाल रहे हैं, तो प्लेटफार्म के सापेक्ष वो ट्रेन खड़ी है तो खड़ी ही नजर आएगी। लेकिन अगर वो ट्रेन चल रही है तो भी वो गेंद तो टाइम मतलब स्पेस तो उसका बदलेगा नहीं। वो गेंद जहाँ उछल रहा था वहीं उछलेगा ट्रेन में, लेकिन ट्रेन तो अपनी जगह छोड़ चुकी है और दूसरे ट्रेन के सापेक्ष यानी रिलेटिवली वो स्थिर नजर आएगी। तो यही टाइम और स्पेस पर लेकर के थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिस पर आइंस्टीन ने, इन्होंने कि फोटॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। वो एक पुंज होता है उसका रेज का, जिसमें कि रेडिएशन भी रहता है और प्रोटॉन वगैरह भी सब रहते हैं, सब मसाले उसमें रहते हैं। यानी जो सूर्य की किरणों से निकलता है, सूर्य के किरणों के साथ आता है, वो फोटॉन का कॉन्सेप्ट भी आइंस्टीन ने ही दिया था। वो एक टोकरी नुमा एक पुंज होता है जिसमें कि बहुत सारी किरणें एक साथ आती हैं और पृथ्वी से टकराती हैं। पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी के का जो सतह का औसत तापमान जो 14 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ से लौटने वाला तापमान। इसीलिए इंफ्रारेड जो अवरक्त किरणें हैं उनके वेवलेंथ बढ़ जाती, जाहिर है वेवलेंथ बढ़ेगी तो भेदने की क्षमता कम होगी, यानी उनकी ऊर्जा कम होगी। जैसे आप तेज दौड़ते हैं, दूरी दूरी तय करते हैं,
तो आपके जल्दी जल्दी पाँव पड़ने कम हो जाते हैं। उसी प्रकार से वेवलेंथ में और इसमें फ्रीक्वेंसी में उल्टा संबंध होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी का संबंध ऊर्जा से है। एक्स-रे किरणें चूँकि अधिक फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, इसीलिए उनकी वेधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि उनके पास ऊर्जा अधिक होती है। आपके पास ऊर्जा कम होती है, कारण ये कि आप सुस्त धीरे-धीरे चलते हैं। तो इस प्रकार से पग पग लंबा-लंबा फैला के चलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी ऊर्जा बढ़ गई है। बुढ़ौती में ज़्यादातर लोग पग फैला करके ही चलते हैं, पग को दूरी-दूरी पर डालते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर ऊर्जा बहुत बहुत है। वो दौड़ नहीं पाएँगे, अगर हाथी और साँड़ उनको दौड़ाए तो वो दौड़ नहीं पाएँगे। बकरा भी उनको मार देता है। ये आपने वो देखा होगा टेलीविज़न में या किसी चैनल पर, तो वो गिर जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा कम होती है। तो इसका सीधा मतलब है इंफ्रारेड, अगर उसकी वेवलेंथ बढ़ती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा घटेगी तो उसकी वेधन क्षमता कम होगी, इसीलिए वो ट्रैप हो जाता है निचले वायुमंडल में और पृथ्वी के निचले तापमान को गर्म कर देता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसी से होती है। इंफ्रारेड टीवी के रिमोट से भी निकलता है, जिससे टीवी चलाते हैं आप। तो इस प्रकार से खैर इस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। यही एक्चुअली फोटॉन का कॉन्सेप्ट दिया था आइंस्टीन ने, और उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर भी चर्चा किया था और ये बताया था उस टोकरी में कौन कौन से पॉसिबल रेज हो सकती हैं। खैर उसके बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। तो मोटे तौर पर आप समझिए बर्ट्रैंड रसल दो हैं। मैं जिस बर्ट्रैंड रसल की चर्चा कर रहा हूँ, ये दूसरे सज्जन हैं। इन्होंने 2006 में एक वेबसाइट लॉन्च किया और उस वेबसाइट का नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। और ये सिप्री यानी स्टॉकहोम, जो वहाँ स्वीडन में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, वो इसी आधारित है। वही कहा जाता है कि गुन्नार मिर्डाल और उनकी पत्नी भी उससे एसोसिएट रहे किसी जमाने में, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में तो अमेरिका चले गए थे वो लोग, ठीक है। उनके 3 बच्चे रहे, 2 लड़कियां रही, 1 लड़का रहा। खैर गुन्नार मिर्डाल ने एशियन ड्रामा लिखा था, जिसके लिए 1968 में संभवतः उसे पब्लिश कराया था। 1974 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के लिए। खैर तो इस प्रकार से सिप्री के गठन में उनकी प्रमुख भूमिका रही। और कहा जाता है कि स्टॉकहोम यानी स्वीडन आधारित यह जो एनजीओ है, इसका मुख्य काम वास्तव में इंटरनेशनल स्तर पर, यानी जो अन्य देश हैं उन देशों के न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर वेपन्स पर भी अपनी नजरिए रखते हैं और उसकी संख्या भी बताते रहते हैं। अन्य अस्त्र शस्त्र भी बताते हैं। उन्होंने भारत को विश्व का चौथा सबसे ताकतवर देश घोषित किया है। पाकिस्तान को 12वां स्थान दिया है टॉप 10 में। वो पिछले साल 9वें स्थान पर था, लेकिन इस साल वो 12वें स्थान पर चला गया। उसका इंडेक्स कम है। 60 से ज्यादा पैरामीटर्स हैं इनके इंडेक्स बनाने के। सबका इंडेक्स देते हैं और उसके बाद से उसका एवरेज करके फाइनल इंडेक्स तैयार करते हैं। ठीक वैसे जैसे वेटेड एवरेज, जैसे कुछ में वेटेड एवरेज भी करते हैं ये। और जैसे मान लीजिए कोई गृहिणी है, तो किसी किचन में, मैं सपोज करिए घर में आप 5 आइटम मंगाते हैं, तो 5 आइटम में कोई गृहिणी है तो घर में दाल भी प्रोटीन का सोर्स और मांस भी है। मांस की तुलना में दाल को अधिक तरजीह देती है। वो शाकाहारी परिवार से आती है या ऐसे परिवार से आती है जहाँ नॉनवेज कम बनता है, तो दाल को अधिक तरजीह देती है। सोयाबीन का हो या तुर का हो या मसूर का हो या उड़द का हो, इन दाल को ज़्यादा तरजीह देती है। अब सबको मिक्स करके दाल बनाने में उसको आनंद आता है, उसको खाने में भी आनंद आता है। उसके साथ के जो लोग हैं उनको भी, वो भी उसी में ढल गए हैं, उनको भी इसमें मज़ा आता है। तो खैर इस तरह से वेटेड एवरेज तैयार किया जाता है। मान लीजिए उसने दाल को 2 वेट दिया और 1 गुना वेट दिया मांस को,
तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा, यानी अमाउंट सेम रहेगा लेकिन रेशियो 2:1 का हो जाएगा। इस प्रकार से वेटेड एवरेज निकाला जाता है। वेटेड एवरेज निकालने के बाद जितने आइटम होते हैं, आइटम से भाग तो उतना ही दिया जाएगा, लेकिन एवरेज में अलग अलग हो जाएगा। नॉर्मल एवरेज और वेटेड एवरेज में थोड़ा सा का अंतर हो जाता है। तो जैसे WPI या CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या होलसेल प्राइस इंडेक्स को निकाला जाता है वेटेड एवरेज के आधार पर, वैसे ही सिपरी भी करता है। जैसे मान लीजिए रूस के पास 7,200 आणविक हथियार हैं और अमेरिका के पास 6,600 हैं, तो जाहिर है अगर रूस के पास, जाहिर है कि रूस के पास भी हाइड्रोजन बम होंगे, न्यूट्रॉन बम होंगे और परमाणु बम होंगे, सब बम, सारे बम होंगे। इस प्रकार से रूस को सपोज करिए 1 कुछ का वेट दिया और अमेरिका को 1 का वेट दिया, उसी आधार पर 5 आइटम, मान लीजिए 5 अस्त्र शस्त्र का या 10 का, तो उसने, या 60 का, तो उसने उसका एवरेज निकाल लिया 60 से भाग दे करके। इस प्रकार से वेटेड एवरेज भी होता है, नॉर्मल एवरेज भी होता है। नॉर्मल एवरेज में आप केवल आइटम गिनते हैं, नंबर ऑफ आइटम से भाग देते हैं, तो पूरा आपका इंडेक्स आ जाता है। वेटेड एवरेज में आप बढ़ा देते हैं, दूसरे शब्दों में घटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ाने का ही चांस ज़्यादा रहता है वेटेड एवरेज में। अब जैसे मान लीजिए अमेरिका में ड्रोन की संख्या सपोज करिए कि उतनी नहीं है जितनी रूस के पास है, तो अमेरिका के ड्रोन की संख्या को अगर 1 वेटेज दिया जाएगा तो 1.5 वेटेज दिया जाएगा रूस के ड्रोन की संख्या को, तो संख्या से तो उतना ही भाग दिया जाएगा 60 से, लेकिन रूस का जो वेटेज है वो 1.5 गुना हो जाएगा इस मामले में। तो पहले अलग अलग एवरेज निकालते हैं, फिर उसके बाद से इकट्ठे एवरेज निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इंडेक्स तैयार होता है। उसमें भारत चौथे स्थान पर है, यानी भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद पाकिस्तान इस साल 12वें स्थान पर है। पिछले साल भी फरवरी 2024 में ही इसे जारी किया गया था, इस बार फरवरी 2025 में से जारी किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों के लिए तो एक गदगद होने वाली बात है, खुशी की बात है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है भारत को विश्व की चौथी बड़ी ताकत आंकता है। लेकिन जैसा मैंने अपने एक अलग बयान में बताया था, एक अलग वीडियो में बताया था कि मैन बिहाइंड द मशीन बहुत मायने रखते हैं। ये चीन को अच्छी तरह से समझ में आता है, खास करके ग्वादर घटना के बाद जो 2020 में घटी थी जून में, उस घटना के बाद चीन को यह समझ में आ गया है कि भारत में लोग जिगर वाले होते हैं और शेर दिल वाले होते हैं, उनसे भिड़ना आसान नहीं है। भले उनकी संख्या कम हो, भले 12-13 लाख की यहाँ की सेना की क्षमता हो और चीन की क्षमता 23 लाख करीब हो, उसमें सुनते हैं चीन में कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स ज़्यादा होते हैं। मोदी जी ने भी अग्निवीर योजना इसी तर्ज पर शुरू की है ताकि सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जा सके। देखना है ये योजना कहाँ तक सफल हो पाती है। चुनाव चूंकि बहुत सारी चीज़ों को तय करता है, सरकार की नीतियों पर भी मुहर होता है, तो चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में तो आ गई। दूसरी बात है थोड़ी संख्या कम हुई है, क्योंकि विरोधी दलों ने जम करके इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन हरियाणा में जहाँ जाटों की संख्या ज़्यादा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जाटों की संख्या ज़्यादा है और जाट या सिख ज़्यादा हैं पंजाब में, जो लोग मुख्य रूप से सेना में जाते हैं, और उन जगहों पर बीजेपी जीतती है तो जाहिर उसको लगेगा कि भाई हमारी पॉलिसी सफल रही है। खैर देखना है आगे क्या होता है। अभी बहरहाल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स तक ही अपनी चर्चा को हम सीमित रखेंगे। धन्यवाद।